हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि इससे पहले की क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग चेकिंग कैसे करें कि एसी में हमारे कंडेंसर पे लीकेज है या फिर हमारे कूलिंग कॉइल पे लीकेज है। कैसे हमने चेक किया था उसको हमने देखा तो पिछली वीडियो पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को सरल बातों पे समझाया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एसी चोक होने पर हम कैसे पता करें कि एसी हमारी कचरे से जाम है या फिर हमारे ऑयल के कारण चोकिंग हुई है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा विंडो एसी में एसी चोक होने पर हम कैसे पता करें कि एसी कचरे से चोक है या ऑयल से। तो आइए हम लोग समझते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर के पास से कैपिलरी को काट देंगे और फिर ये चेक करेंगे कि कैपिलरी के अंदर कचरा है कि नहीं। जो हमारी कैपिलरी होती है, देखिए हम एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये हमारी कैपिलरी है, तो इसको हम लोग जब कैपिलरी होती है उसको ऐसे करके देखेंगे कि इसके अंदर कचरा तो नहीं है। अगर कचरा दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि ये कचरे से जाम है। जो कैपिलरी है हमारी ये कचरे से जाम है। वही आपको बताया गया है कि फिर सबसे पहले फिल्टर के पास से कैपिलरी को काट देंगे, फिर यह चेक करेंगे कि कैपिलरी में कचरा है या नहीं। यदि कैपिलरी में कचरा आपको दिखाई देता है, आप कैपिलरी को पकड़ेंगे, ऐसे देखेंगे दूर करके, अगर आर पार नहीं दिखाई दे रहा है तो आप नहीं दिखाई दे रहा है तो उस स्थिति में कैपिलरी कचरे से चोक मानी जाएगी। इस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर तथा कैपिलरी दोनों को चेंज कर देंगे, क्योंकि कचरा हमारा फिल्टर से होते हुए आया होगा ना, तो फिल्टर में भी कचरा होगा। इस वजह से हम दोनों को चेंज कर देंगे, फिल्टर और कैपिलरी। जैसे कि ऊपर आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखेंगे, यदि कैपिलरी में कचरा दिखाई नहीं दे रहा है, कैपिलरी साफ दिखाई दे रही है, तो उस स्थिति में चोकिंग ऑयल के वैक्स से हुई है। उस अवस्था में सिर्फ फिल्टर को चेंज करेंगे, फिर वैक्यूम करके उसमें गैस चार्ज कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग ने आज पढ़ा कि एसी चोक होने पर हम कैसे पता करें कि एसी कचरे से चोक है या ऑयल से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिलरी को काट लेंगे, उसको निकालने के बाद उसको देखेंगे, अगर आर पार का हमें दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि हमारी क्या कहते हैं जो चोकिंग हुई है वो कचड़े से हुई है। इसके बाद इस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, जब हमको पता चल रहा है कैपिलरी कचरे से चोक हुई है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी तथा फिल्टर दोनों को चेंज कर देंगे, क्योंकि कैपिलरी तक हमारा कचरा जो आया हुआ है वो फिल्टर से होते हुए तो आया है, तो जाहिर सी बात है कि फिल्टर में भी कचरा होगा, इसलिए हम फिल्टर को भी चेंज कर देंगे। यदि कैपिलरी के कचरा दिखाई नहीं दे रहा है, यदि हमारी कैपिलरी में देखा कचरा नहीं दिखाई दे रहा है और कैपिलरी साफ दिखाई दे रही, तो उस स्थिति में हम लोग की चोकिंग ऑयल के वैक्स से हुई होगी। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फिल्टर को ऑयल का वैक्स बोले तो कैसे, जैसे हमारा ये फिल्टर है, देख लीजिए ये फिल्टर है, ठीक है। हमारा कैपिलरी तक कचरा नहीं गया, हमारा यहाँ पे जाली लगा होता है ना, तो हमारा कचरा यहीं पे बंद हो गया, ये इसका छेद बंद हो गया, तो ये ऑयल के वैक्स से हमारा हो गया, आगे कचरा जा ही नहीं पाया। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर बस को चेंज कर देंगे उस स्थिति में। फिर क्या करेंगे, तो फिल्टर चेंज हो जाएगा, इसके बाद उसको वैक्यूम करके उसमें गैस चार्ज कर देंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कंप्रेसर का प्रेशर कैसे चेक करें। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में कंप्रेसर का प्रेशर कैसे चेक करें। तो अब हम लोग देखेंगे कंप्रेसर का प्रेशर कैसे चेक करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम में आप लोग को दिखाया गया है कि कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे, कंप्रेसर ऑफ रहेगा। गेज मीटर हम लोग यहाँ पे कंडेंसर के पास से, फिल्टर के पास से काट के गेज मीटर को कंडेंसर के आउटपुट के पास लगा देंगे और गेज मीटर का जो हैंडल होगा उसे ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैपिलरी काट देंगे, ये पोर्शन हमारा खुला रहेगा, हवा यहाँ से खींचेगा ना, और इसके बाद यहाँ से ये हैंडल ऑफ रहेगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑन कर देंगे और गेज को ऑफ रखेंगे। धीरे धीरे इसमें प्रेशर पड़ेगा, जब हमारा प्रेशर 400 से 500 psi तक चली जाती है तब तो उस स्थिति में हमारा ठीक है। फिर इसके बाद जब 400 से 500 psi या 300 से 350 psi हमारा प्रेशर पहुंच जाता है, फिर हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। ये देखिए ऑफ लिखा है, तो हम कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद यदि हमारी गेज की सुई धीरे धीरे नीचे आती है या फिर वहीं रुक जाती है,
तो उस स्थिति में हम लोग कंप्रेसर का प्रेशर 50% सही मानेंगे। और यदि इस स्थिति में गेज की सुई हमारी आती ही नहीं है, वहीं रुक जाती है, तो उस स्थिति में भी कंप्रेसर का प्रेशर हम लोग 50% सही मानेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब कंप्रेसर को ऑफ कर दिया था। कंप्रेसर ऑफ होने के बाद यदि गेज की सुई धीरे धीरे नीचे डाउन हो रही है तो ठीक है, यदि नहीं हो रही, कंप्रेसर का प्रेशर 100% सही माना जाएगा। अगर वहां पे खड़ी है, अब कंप्रेसर को ऑफ कर दिया, अभी तक ऑन स्थिति में था, अब आप इधर समझ लीजिए, लिख दिया गया है इसलिए आप लोग को। सबसे पहले कंप्रेसर को ऑन कर लेंगे, गेज मीटर को ऑफ कर देंगे, फिर गेज को कंडेंसर की आउटपुट में लगा देंगे। कंडेंसर का आउटपुट क्या है, ये है, यहाँ पे गेज को लगा दिया है। इस अवस्था में गेज की सुई 400 से 500 psi पर अगर चली जाती है, ये जो हमारी गेज की सुई है ये हमारी 400 से 500 psi या 300 से 350 psi तक चली जाती है, तो कंप्रेसर का प्रेशर 50% सही माना जाएगा। जैसे कि आप लोग को लिख के भी दिया गया है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि यदि हमारी गेज की सुई 400 से 500 psi में पहुंच जाती है तो उस स्थिति में हमारा प्रेशर का 50% सही माना जाएगा। कंप्रेसर का प्रेशर जो है 50% सही माना जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर के ऑफ कर देंगे। कंप्रेसर ऑफ होने के बाद यदि हमारी गेज की सुई धीरे धीरे नीचे डाउन हो रही है या फिर हमारी कहीं पे रुक जा रही है, तो उस स्थिति में कंप्रेसर का प्रेशर सही है, 100% सही है। और यदि हमारी गेज की सुई यहाँ पे जैसे 300 psi एकदम से नीचे आ जाती है, 0 या -30 psi पे एकदम से नीचे आ जाती है, स्पीड से नीचे आती है, तो इस स्थिति में हमारे कंप्रेसर का प्रेशर डाउन होगा और कंप्रेसर खराब होगा। उसको रिपेयर भी कई जगह होता है, तो रिपेयर करा सकते हैं, नहीं करे। उम्मीद है ये है कि आप लोग सीधा नया कंप्रेसर लाइए, नया कंप्रेसर लगा दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे कि आप लोग को समझ पे आया होगा, बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें समझाई जा रही हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर क्लास लीजिए, बस आपको यहीं पे देखिए, हम आपको बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन बनाते हैं। अभी चलिए आगे हम लोग देख लेंगे इसी प्रकार की कंप्रेसर का प्रेशर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं